में भीषण तबाही मचा रहा है देश का सबसे बड़ा शत्रु कोरोना। इस अदृश्य शत्रु ने सैकड़ों जानें ले ली है, लोगों को उनके परिजनों से दूर कर दिया है। अब लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। लोगों में डर इस कदर हावी हो चुका है कि अगर किसी कोरोना पीड़ित को मदद की दरकार हो तो कहीं कोरोना संक्रमण की चपेट में खुद ही ना आ जाएं। इसलिए लोग अब मदद के लिए भी पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खाकी इस वक्त भी पीछे नहीं हटी, बल्कि देवदूत बनकर आगे आई है और जिन्हें मदद की जरूरत है वहां मदद का हाथ भी आगे बढ़ा रही है। नोएडा की ये तस्वीर देखिए, जहां सेक्टर 20 में रहने वाले 52 वर्षीय एक आदमी की कोरोना से मौत हो गई थी। घर में सिर्फ माँ और बेटी ही थी। अंतिम संस्कार में कांधा देने तक के लिए कोई नहीं था। घर में 4 घंटों तक लाश पड़ी रही। माँ बेटी के पास अंतिम संस्कार करवाने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। जैसे ही इस बात की जानकारी नोएडा पुलिस को मिली तो सेक्टर 19 पुलिस चौकी प्रभारी अपनी पूरी टीम के साथ मृतक के घर पहुंचे, एम्बुलेंस बुलाई और उसके बाद शव को शमशान घाट ले गए। पुलिस ने खुद चिता लगाई और मृतक की बेटी ने मुखाग्नि दिलवाई। कोरोना संक्रमण के कारण इस दौर में जब अपने भी साथ छोड़ रहे हैं तो ऐसे वक्त में पुलिस ही है जो अर्थियों को कांधा दे रही है और अंतिम संस्कार भी करवा रही है। और ये है राकेश कुमार, दिल्ली पुलिस में सेवारत हैं और इनकी ड्यूटी लगी है लोधी शवदाह गृह में। अपनी ड्यूटी और लोगों की मदद को बड़ा फर्ज मानते हुए इन्होंने 7 मई को होने वाली अपनी बेटी की शादी को भी टाल दिया था। कोरोना काल में ये रोजाना कई लोगों की मदद कर खाकी का फर्ज अदा कर रहे हैं। लोधी शवदाह गृह में रोजाना 80 से 100 शव आते हैं। अगर शवों के साथ कोई न आए तो ये खुद ही अंतिम संस्कार करते हैं। और अब ये तस्वीर देखें, जहाँ किसी कैप्शन की जरूरत नहीं, तस्वीर खुद ही सब कुछ बयां कर रही है। तो ही उत्तराखंड के जिले टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में थाना पुलिस एम्बुलेंस की सेवा मुहैया करा रही है। देवप्रयाग में अब किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर 1 महीने तक थाना पुलिस एम्बुलेंस की सेवा देगी। इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए थाना पुलिस ने अपनी जेब खर्च से ये एम्बुलेंस चलाने का फैसला लिया है, जिसकी देवप्रयाग में हर तरफ सराहना की जा रही है। ये तस्वीरें देखें, कोरोना संक्रमित मरीज की मौत होने पर जब 18 घंटे बाद भी कोई परिजन या गांव का व्यक्ति शव को कांधा देने नहीं आया तो यहाँ पर भी खाकी ने अपना कदम आगे बढ़ाया और खुद ही शव को कांधा दिए ये पुलिसकर्मी चल पड़े शव का दाह संस्कार करने। एक ऐसी ही तस्वीर पौड़ी गढ़वाल के थाना सतपुली से सामने आई, जहां कुकरेती बैंड स्थित 76 साल के बुजुर्ग की मौत पर परिवारजनों द्वारा अंतिम संस्कार हेतु मदद के लिए थानाध्यक्ष सतपुली से आग्रह किया गया था, जिस पर थानाध्यक्ष संतोष पैतवाल तुरंत ही पुलिस टीम के साथ पीड़ित परिवार के घर पहुंच गए और बुजुर्ग का पुलिस टीम के साथ दंदलेश्वर घाट पर परिवारजनों ने अंतिम संस्कार कराया। ये कोई पहली, दूसरी या तीसरी तस्वीर नहीं है, बल्कि ऐसी तस्वीर देश के कोने कोने से पुलिसकर्मियों की आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर जब देश में अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं तो आप देखें खुद ही कैसे पुलिसकर्मी आगे आकर अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, ताकि मरीजों को समय से ऑक्सीजन मिलती रहे। लेकिन आखिर पुलिसकर्मी भी इंसान हैं। वो भी घर से निकलकर अपने बच्चे, पत्नी, बूढ़े माँ बाप, अपनी तमाम परेशानी को छोड़कर केवल खाकी का फर्ज अदा करने घर से बाहर निकल रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, जरूरतमंदों को जरूरी चीजें मुहैया करा रहे हैं और आम जनता को अपना परिवार समझ दिन रात ड्यूटी कर अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। ऐसे में हम भी घर पर रहकर कोरोना गाइडलाइन का पालन कर इन्हें सहयोग कर सकते हैं। संवाद 365 खाकी के देवदूत रूप को सलाम करता है।